सीन की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है बूढ़े एडवेंचरर को, जो कि वही ट्रेनिंग ग्राउंड में बैठकर एरन को देख रहा होता है। वो बूढ़ा आदमी अपने बगल में खड़े हुए इंसान से पूछता है कि वो लड़का जो वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है क्या कोई उसका स्वॉर्डमैनशिप टीचर है, जिसपे वो केयर टेकर बोलता है अच्छा तो तुम लॉर्ड की बात कर रहे हो, के लिए वो अपने आप ही से अपने स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जल्दी उन्हें उनका इंस्ट्रक्टर मिल जाएगा। केयर टेकर की ये बात सुनकर ओल्ड मैन उससे पूछता है तो क्या तुम्हें मालूम है कि आखिरकार उसका इंस्ट्रक्टर कौन होने वाला है, जिसपे वो केयर टेकर बताता है कि हाँ उसे मालूम है, जैसा कि मैंने सुना था लॉर्ड की टीचर नाइट ऑरेंज जैकर है। जो सुनकर वो बुढ़ा उस केयर टेकर के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है नहीं, क्योंकि अचानक से होने की वजह से वो केयर टेकर डर जाता है। बूढ़ा नाइट उस नाइट के बारे में बोलता है वो अपनी ट्रेनिंग के वक्त पर दारू पीकर टल्ली रहता है, मैं इस तरीके के हीरे को किसी कचड़े के हाथों में नहीं देना चाहता। वो बूढ़ा आदमी वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मुझे कुछ न कुछ तो यहाँ पर करना ही होगा, मैं इसी तरीके से यहाँ पर बैठे रहकर ये सब होता हुआ नहीं देख सकता, मुझे अभी जाकर लॉर्ड से मिलना होगा। और यहीं से सीन चेंज होकर एरन के फादर के पास आता है, जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी एरन के फादर के सामने खड़ा हुआ होता है। एरन के फादर उस बूढ़े नाइट से बोलते हैं क्या तुम कह रहे हो वो सच है, जिसपे वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि हाँ मैं जो कुछ भी मैंने यहाँ पर बोला है वो 100% सच है। एरन के फादर ये चीज सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो अपने मन के अंदर कहते हैं कि ये कह रहा है कि मेरे बेटे के अंदर पोटेंशियल है, लेकिन ये बोलते हुए नीचे देखते हुए है थोड़ा उदास हो जाते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उनके हाथों के अंदर क्रोनोस स्वॉर्डमैनशिप स्कूल का रिकमेंडेशन लेटर होता है। यहाँ पर हमें क्रोनोस स्वॉर्डमैनशिप स्कूल के बारे में बताया जाता है। क्रोनोस स्वॉर्डमैनशिप स्कूल कॉन्टिनेंट का बेस्ट स्वॉर्डमैनशिप स्कूल है, जिसके अंदर केवल टैलेंटेड बच्चे ही जाते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा जेंडर और तुम्हारा स्टेटस क्या है, वहाँ पर तुम्हें सब तरीके से इक्वली ट्रीट किया जाता है। एक ट्रेनी के रूप में वहाँ पर नॉबल्स को ट्रेन किया जाता है, जिसकी रेपुटेशन रॉयल एकेडमी से भी बहुत ही ज्यादा है। एरन के फादर अपने मन के अंदर बोलते हैं और मैं सोच रहा हूँ कि मेरा बेटा इतनी मुश्किल जगह पर अपने आप को रोक पाएगा, क्या एरन इस तरीके की ना खत्म होने वाले कॉम्पिटिशन को जीत कर आ पाएगा, मतलब कि क्या एरन उस एकेडमी के अंदर सर्वाइव भी कर पाएगा या फिर लात मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। और यहीं से सीन चेंज होकर एरन के ऊपर आता है, जहाँ पर एरन के फादर ने सब कुछ एरन को बता दिया होता है। अपने फादर की ये बात सुनकर एरन थोड़ा घबरा जाता है। एरन के फादर एरन से कहते हैं कि अगर जो तुम नहीं चाहते एरन तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा उस एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए, मैं तुम्हें केवल ये बताना चाहता था कि जिस रास्ते पर तुमने चलने के लिए चुना है वो रास्ता कितनी ज्यादा डिफिकल्टीज और स्ट्रगल से भरा हुआ है, जिनकी ये सारी बातें एरन शांति से खड़े होकर वहां पर सुन रहा होता है। अपने फादर की बात खत्म होने के बाद एरन बोलता है कि आप मुझे थोड़ा समय दे सोचने के लिए। और यहीं से थोड़ी देर के बाद हमें दिखा जाता है कि एरन अपने रूम के अंदर होता है। एरन वहां पर बेड पर बैठे हुए अपने मन के अंदर बोलता है 10 साल तक लगातार सोने के बाद वहां पर जाना, क्या मैं सच में एकेडमी में जाकर कुछ कर भी पाऊंगा, लेकिन मैं वापस से उसी तरीके से जीना नहीं चाहता जिस तरीके से मैं अब तक जीता आ रहा हूँ। मुझे मेरे लिए, मुझे मेरी फैमिली के लिए ये करना ही होगा। ये सोचते साथ ही एरन अपने फादर के रूम के अंदर आ गया था। एरन अपने फादर के रूम में एंटर करते साथ ही बोलता है कि फादर मैं जाऊंगा। और यहीं से हमें दिखा जाता है कि एरन अपनी फैमिली से विदा लेते हुए अपनी एकेडमी की तरफ रवाना हो जाता है। एरन का बटलर एरन से पूछता है कि आपका ये पहली बार है कि आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, जिसपे एरन बोलता है हाँ। एरन से जवाब पाते साथ ही एरन का बटलर अपने पास से एक चीज निकाल कर एरन को देते हुए बोलता है मिस कैरल ने मुझसे कहा था कि आपको ये चीज मैं दे दूं, और वो कुछ और नहीं एक लकी चार्म होता है जो कि कैरल ने एरन को दिया होता है। एरन अपनी मन ही मन में कैरल को इस गिफ्ट के लिए थैंक यू बोलता है। और यहीं से कुछ महीनों के सफर के बाद वो लोग एकेडमी तक पहुंच जाते हैं। एरन का बटलर एरन से कहता है कि चलिए यंग मास्टर मैं आपको आपके एकेडमी के गेट तक छोड़ाऊं, जिसपे एरन अपने बटलर को ये चीज करने से मना कर देता है, जो सुनकर वो बटलर थोड़ा हैरान हो जाता है। एरन बोलता है कि अब से मैं क्रोनोस एकेडमी का एक ट्रेनी हूँ, इसलिए मुझे अभी से अपने काम को खुद ही से करने की आदत डालनी होगी। एरन की ये बात सुनकर बटलर के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद एरन बटलर को वापस जाने के लिए बोलकर एकेडमी के गेट की तरफ चला जाता है। पर एरन जब उस एकेडमी के गेट के पास पहुंचता है तो वहां पर पाता है कि कुछ लोग एकेडमी के गेट के सामने खड़े हुए होते हैं। वहां पर 2 नाइट और एक ब्लू हेयर में लड़का खड़ा हुआ होता है, जो कि शायद उन लोगों का यंग मास्टर होता है। वो बूढ़ा नाइट बोलता है कि ये कुबेरा किंगडम के बर्ट लॉयड हैं, लॉयड फैमिली से। इन्हें सर कोल्सवे जो कि एक प्रेस्टिजियस नाइट है, उन्होंने रिकमेंडेशन लेटर दिया है। वहां पर खड़ा नाइट बड़ी प्यार से उन लोगों से बात करते हुए उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे देता है कि तभी वहां पर एक रेड हेयर वाले गार्ड की नजर किसी के ऊपर पड़ती है। वहां पर एरन खड़ा हुआ होता है। एरन अपने रिकमेंडेशन लेटर को दिखाते हुए बोलता है, एरन बोलता है कि मेरा नाम एरन पेरेरिया है, बैरन पेरेरिया की फैमिली से। मैं यहाँ पर ब्रांड समरविल के रिकमेंडेशन लेटर पर आया हूँ। वो गार्ड एरन से भी बड़ी प्यार से बात करने लगता है। वो बोलता है कि आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई पेरेरिया फैमिली के यंग मास्टर। मैं भी सर ब्रांड समरविल के बारे में जानता हूँ। वो एक हॉनरेबल पर्सन है जिन्होंने डेकेड्स तक माइन के अंदर मॉन्स्टर के साथ फाइट की थी। अगर जो आपको उन्होंने रिकमेंडेशन लेटर दिया है, इसका मतलब बड़ी आसानी से आप इस टेस्ट को पास कर लेंगे। ये बोलते साथ ही एरन उस एकेडमी के अंदर एंट्री ले लेता है। वो इंस्ट्रक्टर एरन को डायरेक्ट ऑडिटोरियम की तरफ जाने के लिए बोलता है। एरन के वहां से जाने के बाद वो गार्ड्स बोलते हैं, प्रिंस समरविल आखिरकार उस बुढ़े के साथ अब क्या हुआ? उसने सच में एक रिकमेंडेशन लेटर दिया है। जिसपे वो ग्रीन हेयर वाला गार्ड बोलता है, ये सच है, लेकिन ये बच्चा क्या ये वो डेड बेड नॉबल नहीं है? जिसपे वो रेड हेयर वाला गार्ड बोलता है कि डेड बेड नॉबल आखिरकार ये क्या चीज है? वो ग्रीन हेयर वाला गार्ड बोलता है, तुम इसके बारे में नहीं जानते, उसे पेरेरिया फैमिली
फैमिली का लेजी बॉय के नाम से जाना जाता है। मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन इसे देखकर मैं सब समझ पा रहा हूँ। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा कमजोर है। आखिरकार वो चालाक बुड्ढा को सच सोच क्या रहा है? उस ग्रीन हेयर वाले गार्ड की सारी बातें वो रेड हेयर वाला गार्ड शांति से सुन रहा होता है। और वहीं पर हमें एरन को दिखाया जाता है, जो कि ऑडिटोरियम की गेट तक आ चुका था। उस गेट के ऊपर हाथ रखकर उसको धक्का देकर खोलने लगता है। जैसे ही एरन ऑडिटोरियम के अंदर एंटर करता है, वैसे ही ऑडिटोरियम के अंदर सारे के सारे लोगों की नजर एरन के ऊपर पड़ती है। अपने मन के अंदर बोलता है कि सारे के सारे लोग उसी की तरफ देख रहे हैं, इसीलिए मुझे अपने आप को शांत करना होगा। तभी वहाँ पर एरन की नजर एक बंदे के ऊपर पड़ती है, जो कि कोई और नहीं अकेडमी के गेट वाला गार्ड होता है। एरन उसे देखते हुए अपने मन के अंदर बोलता है, आखिरकार ये पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है? ऊपर से सारे लोगों का वेलकम करते हुए बोलता है, मैं सारे के सारे 400 प्री एलिमिनरी ट्रेनीज को वेलकम करता हूँ। आज से मैं तुम लोगों का इंस्ट्रक्टर हूँगा, जो तुम्हें सिखाएगा। तो सुनकर एरन हैरान होते हुए बोलता है, क्या ये एक इंस्ट्रक्टर है? कि तभी वहाँ पर उस इंस्ट्रक्टर की नजर वहाँ पर खड़े कुछ ट्रेनीज के ऊपर पड़ती है। वो इंस्ट्रक्टर उन ट्रेनीज को देखते हुए अपने मन के अंदर बोलता है कि अब की बार मैं कुछ यहाँ पर जाने माने चेहरों को देख पा रहा हूँ, लेकिन इनमें भी सबसे ज्यादा एक आउटस्टैंडिंग ट्रेनी है, जिस ट्रेनी का नाम आलिया लिंडसे है, जिसे लिंडसे फैमिली के सेकंड जीनियस के नाम से भी जाना जाता है। मैंने तो ये भी सुना है कि ये अपने भाई से भी ज्यादा टैलेंटेड है। कि तभी वहाँ पर बर्ड की नजर आलिया के ऊपर पड़ती है। बर्ड बोलता है कि आखिरकार आलिया यहाँ पर क्या कर रही है? डैम इट, तो फिर यही वजह है कि यहाँ पर मुझे और भी ज्यादा कोई पोटेंशियल वाला बंदा नहीं दिख रहा है। यहाँ पर बर्ड के कहने का मतलब है आलिया की इस अकेडमी में होने की वजह से कोई और भी ज्यादा टैलेंटेड बच्चा इस साल इस स्कूल के अंदर एडमिशन नहीं लिया है, क्योंकि उन्हें टॉप पर जाने के लिए आलिया से कंपटीशन करना पड़ता। तभी इंस्ट्रक्टर बोलता है कि जैसा कि मैंने अभी कहा कि तुम लोग अभी ट्रेनी नहीं हो, बल्कि प्री एलिमिनरी ट्रेनी हो, और जैसा कि तुम लोगों को मालूम ही होगा कि क्रोनो स्वॉर्डमैनशिप स्कूल की ट्रेनिंग कितनी ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर जो तुम लोगों ने इस असेसमेंट के 2 डिफिकल्ट टेस्ट को पास कर दिया तो अपने प्री एलिमिनरी ट्रेनिंग के टाइटल के साथ तुम यहाँ पर 1 साल तक रुक सकते हो, लेकिन एक फुल्ली ट्रेनी बनने के बाद तुम्हारी जिंदगी नरक से कम नहीं होगी। तो अपने सामान को यहीं पर छोड़कर मेरे साथ बाहर आओ। ये बोलते हुए वो इंस्ट्रक्टर बड़ी अजीब सी स्माइल दे रहा होता है, और यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि वो इंस्ट्रक्टर सारे के सारे ट्रेनी को लेकर बाहर ग्राउंड पर आ गया था। इंस्ट्रक्टर बोलता है कि यही वो जगह है जहाँ पर तुम्हारे सारे फिजिकल ट्रेनिंग असेसमेंट होंगे। इंस्ट्रक्टर बोलता है कि मेरे हिसाब से सभी के सभी तैयार होंगे। ये बोलते साथ ही वो इंस्ट्रक्टर वहाँ से दौड़ लगा देता है। इंस्ट्रक्टर बोलता है कि यही से तुम्हारा फिजिकल फिटनेस टेस्ट चालू होता है, जो सुनते साथ ही सारे के सारे ट्रेनी वहाँ पर दौड़ना चालू कर देते हैं। इंस्ट्रक्टर जब पाता है कि सारे के सारे ट्रेनी उसके बराबर में आ चुके हैं तो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। वहीं पर हमें एरन को दिखा जाता है, जो उन्हीं ट्रेनीज के अंदर दौड़ रहा होता है। वहीं पर हमें बर्ड को दिखाया जाता है, जो अपने फ्रेंड के साथ दौड़ रहा होता है। बर्ड अपने मन के अंदर कहता है, ये एक तरीके की मैराथन है जिसके अंदर मुझे अपनी प्लेस को आगे ही रखना होगा। ये बोलकर बर्ड जब पीछे घूमकर देखता है तो एरन की हालत को देखकर वो स्माइल करना चालू कर देता है। और वहीं पर हमें एरन को दिखाया जाता है, जो थकने के कारण अपने घुटनों पर आ जाता है। बर्ड बोलता है, तो इसे इसका निकनेम यूं ही नहीं मिल गया। वहीं पर हमें एरन को दिखाया जाता है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। एरन अपने मन के अंदर बोलता है, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल अभी फट जाएगा। कि ये हालत दूसरी तरफ से दौड़ रहा रेड हेयर वाला इंस्ट्रक्टर भी देख रहा होता है। इस इंस्ट्रक्टर का नाम बहुत अजीब है, इसलिए मैं इसको इंस्ट्रक्टर रेड कर बुलाऊंगा। एरन जब अपने सामने देखता है तो वो पाता है कि उसके साथ वाले सारे के सारे ट्रेनी उससे आगे जा रहे हैं, और उसकी हालत ऐसी हो चुकी है कि उससे आगे एक और कदम नहीं बढ़ा सकता। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि एरन खड़ा होकर दौड़ना चालू कर देता है, जिसे देखकर बर्ड भी थोड़ा हैरान हो जाता है। एरन दौड़ते हुए अपने मन के अंदर अपने आप से बोलता है, उठो, ये जो मैं कर रहा हूँ ये कुछ भी नहीं है उस आदमी के सामने जो मेरे सपनों में आता है। एरन की इस तरीके की विल को देखकर इंस्ट्रक्टर रेड भी स्माइल करना चालू कर देता है। एरन दौड़ते हुए अपने मन के अंदर बोलता है कि मैं उस इंसान की जैसे बनना चाहता हूँ, मैं उस इंसान से कंधा मिलाकर दौड़ना चाहता हूँ, और ये चीज करने के लिए मुझे दौड़ते रहना होगा। मैं अब इससे ज्यादा डेड बेड नहीं रहूंगा। और एरन की इस तरीके की ना हार मानने वाली हिम्मत को दूर खड़ा ग्रीन हेयर इंस्ट्रक्टर भी देख रहा होता है। ग्रीन हेयर इंस्ट्रक्टर बोलता है, ये कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे लगा था कि ये तुरंत ही हार मान जाएगा। कि तभी वहाँ पर ग्रीन हेयर इंस्ट्रक्टर को एरन को देखकर कुछ महसूस होता है। इंस्ट्रक्टर ग्रीन दौड़ते हुए एरन की हालत को देखते हुए अपने मन के अंदर कहते हैं, ये लड़का, मुझे इसकी हालत सही नहीं लग रही है। और वहीं पर हमें एरन को दिखा जाता है, जो पूरी तरीके से थकने के बाद भी लगातार दौड़ रहा होता है। कि तभी वहाँ पर एरन दौड़ते हुए अचानक से जमीन पर गिरने लगता है। कि तभी वहाँ पर इंस्ट्रक्टर ग्रीन बड़ी तेजी से मूव करते हैं और गिरते हुए एरन को अपने गोद में पकड़कर उसे गिरने से बचा लेते हैं। इंस्ट्रक्टर ग्रीन अपने मन के अंदर बोलते हैं, इसने अपने आप को इतना ज्यादा एग्जॉस्ट कर लिया था कि दौड़ते दौड़ते ही वो बेहोश हो गया, लेकिन इतना ज्यादा थकने के बाद भी लगातार दौड़ते रहने की वजह से इसने अपनी बॉडी की लिमिट को भी पार कर दिया है। ये बच्चा कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और यहीं से थोड़ी देर बाद एरन की आंखें खुलती हैं और एरन अपने आप को एक अनजान सी जगह पर पाता है। एरन बोलता है कि आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ। कि तभी एरन के बगल से आवाज आती है, अरे तुम उठ गए। एरन घूमकर जब उसकी तरफ देखता है तो पाता है कि वहाँ पर एक मिडिल एज का पर्सन खड़ा होता है। वो पर्सन एरन से कहता है, अपने बॉडी के बारे में चिंता मत करो, क्योंकि तुम पूरी तरीके से ठीक हो। मैं इस रिकवरी रूम का इंचार्ज हूँ, तुम मुझे इंस्ट्रक्टर र्यून टेरल बुला सकते हो।
एरन इंस्ट्रक्टर र्यून को उसका ध्यान रखने के लिए थैंक यू कहता है, जिसपे इंस्ट्रक्टर र्यून बोलते हैं कि हाँ, तुम्हें मुझे थैंक यू करना चाहिए, अगर जो ये मेरी स्किल ना होती तो तुम इतनी जल्दी ठीक कैसे होते। इंस्ट्रक्टर र्यून एरन से कहता है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बार बार देखने वाला हूँ, जिसपे एरन भी इंस्ट्रक्टर र्यून से कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, जिसपे इंस्ट्रक्टर र्यून कहते हैं अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम इतना ज्यादा सीरियस सा फेस बनाकर रिप्लाई मत करो। जिसके बाद ही में इंस्ट्रक्टर र्यून एरन को एक पेपर देने लगते हैं, जिसपे एरन उनसे पूछता है कि आखिरकार ये क्या है। एरन जब उस पेपर को खोल कर देखता है तो इंस्ट्रक्टर र्यून उसे बताते हैं कि ये टेस्ट की रैंकिंग का रिजल्ट है। इंस्ट्रक्टर र्यून बोलते हैं कि ये मिड टर्म और फाइनल असेसमेंट से अलग है, तो मैं चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये एक छोटा सा टेस्ट था जिससे हम लोग प्री एलिमिनरी ट्रेनीज के पोटेंशियल का पता कर सके, ये पता कर सके कि उनकी एबिलिटीज कितनी है। और एरन जब उस स्क्रोल को खोल कर देखता है तो वो पाता है कि उसकी रैंकिंग सबसे लास्ट में है। सारे 400 प्री एलिमिनरी ट्रेनी के अंदर एरन सबसे लास्ट पर आया है।